नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आपके लिए लेकर आया हूँ वेन डायग्राम का अगला पार्ट। और आज हम लोग इसका टाइप 3 पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स पर बेस्ड होते हैं, और मैथमेटिक्स इन द सेंस कि हम इसको मैथमेटिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स के थ्रू भी, और वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम मैंने रख दिया है मैथमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अलग अलग कुछ टीचर्स अपना अपना नाम लेते हैं, जो भी जैसा उसका अपना हो। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको दोनों तरीकों से सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इनसे बड़े लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, या फिर अगर अभी टाइम मिलता है तो अभी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले छोटे वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग टाइप 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। और वेन डायग्राम का अब ये एक वीडियो होगा, लास्ट होगा या फिर सेकंड लास्ट होगा। अगर एक वीडियो हम और बना देंगे इसके ऊपर, फिर पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमने पहला टाइप भी पढ़ लिया है 2-3 वीडियोज में, फिर हमने 2 वीडियोज में पढ़ लिया है सेकंड टाइप, और फिर हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप आज। तो इसका मतलब पहला देखते हैं। उसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए, 55% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए किसी एग्जाम रिजल्ट में, 35% इंग्लिश में पास हुए, और दोनों में 40% पास हुए। तो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 सर्कल बना लिए। एक तो बनाया हमने हिंदी का, और एक हमने बनाया इंग्लिश का। ये वेन डायग्राम के थ्रू। मैथ्स वाला इससे सरल होता है, तो उसको हम लोग अभी कर लेंगे मैथ्स वाला भी। तो इंग्लिश का हमने बना लिया ये वाला। अब हिंदी का टोटल सर्किल का वैल्यू जो है वो 55 है। परसेंटेज बाद में देख लेंगे, परसेंटेज से मैटर मत रखो। और इंग्लिश का टोटल वैल्यू जो है वो 35 है। मतलब जो इस पूरे सर्किल की वैल्यू है वो 35 है, और इस पूरे सर्किल की वैल्यू 55 है, ये है। और बोथ में 40% पास हुए, बोथ में 40% पास हुए। पहले क्वेश्चन समझ लो। इन एन एग्जाम रिजल्ट 55% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, एंड 35% पास्ड इन इंग्लिश, एंड 40% पास्ड इन बोथ ऑफ सब्जेक्ट्स। किसी एग्जाम में हिंदी में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, इंग्लिश में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषयों में 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको बताना है फेल वाले छात्रों का प्रतिशत, फेल वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है, परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने हिंदी का सर्कल बना लिया। 55 लोग हिंदी में मान लीजिए कि 100 है, हमने 55% माना, मतलब 100, और इंग्लिश में 35 लोग हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहां पर शुरुआत हम करेंगे, हमेशा ध्यान रखें, बोथ वाले से। बोथ का मतलब जो कॉमन है, और ये इसी में नहीं, जब 3 फिगर वाला बनाएंगे, हम 4 फिगर वाला बनाएंगे, कहीं पर भी बनाएंगे, तो हम बोथ से मतलब कॉमन वाले शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि दोनों में 40 है, दोनों वालों में 40 है। अब यहां पे क्या करेंगे, चलो मैं 35 जगह वैल्यू बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। यहां पर वैल्यू थोड़ी आपको समझने में क्योंकि आसानी हो जाएगी, यहां हम कर देते हैं आपके लिए 65। ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर कुछ बच्चे यहाँ पर मामला बिगड़ जाएगा। कुछ बच्चों का समझाने को 35 है, समझा दूंगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी, लेकिन आप थोड़ा बड़ी वैल्यू कर लो तो समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हिंदी का 55 है और इंग्लिश का 65 है। तो यहाँ पर अब ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं आता, मुझे तो आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे फिर यहाँ माइनस में वैल्यू आएगी तो दिक्कत होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हिंदी को हमको बनाना है टोटल 55। तो 40 तो हमने पहले ही भर रखे हैं। जनरली बच्चा क्या करता है, 55 यहाँ लिख देता है और 65 यहाँ लिख देता है, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर अब क्या करें हम यहाँ पर। तो आप ये नहीं करेंगे, गलत है ये। पहले आपने कॉमन फिल किया। अब 40 तो तुम ऑलरेडी फिल कर चुके हो, तो 40 अगर फिल कर चुके हो तो तुम्हारी 55 टोटल बनाना है। तो इसका मतलब 15 हम और लिख लें तो हमारे टोटल 55 हो जाएंगे। मतलब तुम चाहो तो यहाँ 40 घटा दो, और तब हम निकाल लो आंसर। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन इतनी छोटी वैल्यू आसान है निकालना, 15 हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये टोटल 55 बनाना, ध्यान रखना है, पूरे सर्किल को 55 बनाना है। अब इस सर्किल को 65 बनाना है पूरा। तो इसका मतलब 40 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 40 तो हम पहले लिख चुके हैं। तो अगर 40 हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 25। 40 अगर हम माइनस कर दें यहाँ पर तो हमारे पास बचेंगे 25। तो ये हमारा टोटल वैल्यू बन गया। तो इसका मतलब अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको। तो इसको जोड़ोगे अगर तुम, तो ये आएगा 25, 15, 40, और 40, 40, 80। तो 80 लोग जो है, 80%, क्योंकि सारा वैल्यू परसेंट पे चल रहा है, तो 80% लोग क्या है, पास हैं, क्योंकि ये पूरा डेटा किसका गिवन है, पास वालों का। तो इसका मतलब 80% लोग यहाँ पास हैं। तो 80% लोग अगर पास हैं तो फेल कितने हो जाएंगे, 20%। अब फेल कैसे निकालोगे, तो 100 में हम माइनस कर देंगे टी,
100 में t माइनस कर लेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 20% फेल। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 20%, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर 20%। अब अगर इसी को हम मैथ्स के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो वो बहुत आसान है। इन दोनों को जोड़ लेना है हमको, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, मतलब जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स हमको जोड़ लेंगे हम। तो इनको दोनों को तुम जोड़ोगे तो 65 और 55 बनेंगे जाकर के 60, 50, 110 और 120, तो टोटल हो जाएगा 120। 120% में, अब 120% तो कुछ होता नहीं है, परसेंटेज पढ़ा होगा तुमने कभी ना कभी, अपने आप में हर चीज 100% होती है। तो 120% में 40% लोग वो भी शामिल होंगे जो यहाँ बोथ में पास हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 40% लोग हम माइनस कर देंगे। ध्यान रखेंगे, पहले हमने सिंगल सिंगल को जोड़ लिया और फिर बोथ वाले को हमने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब 80% यहाँ पे आंसर आएगा। आंसर नहीं आएगा, 80% लोग पास होंगे। यहाँ पर 80% लोग पास होंगे, तो अगर 80% लोग पास हैं तो हमको तो फेल वाला चाहिए, तो इसका मतलब फेल कितने परसेंट हो जाएंगे 20%। तो अगर मैथ्स के थ्रू निकालोगे तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे रीजनिंग में समझाना है, मुझे वेन डायग्राम के थ्रू समझाना है। तो हमने दो सर्कल बना लिए, हिंदी का 55 और इंग्लिश का 65। हिंदी का 55 और इंग्लिश का 65, 40 हमने कॉमन को दोनों में फिल कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, इस पूरे सर्कल को हमको 55 बनाना है, तो हमने 40 देखे कटा करके 55 में, तो हमारे 15 निकल के आ रहे हैं। और इस पूरे सर्कल को हमको 65 बनाना है, तो 40 हमने घटा के देखे 65 में, तो 25 निकल के आ रहे हैं। और इन तीनों को अब हम जोड़ देंगे अलग अलग। इसका मतलब 80% लोग पास हैं, तो 20% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर इसी को हम मैथ्स के थ्रू करना चाहें तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, सिंगल वालों को, और डबल वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि 120% में 40% शामिल होंगे जो डबल भी पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सेकंड आप आसानी से कर लोगे, और नहीं आया है तो फिर एक बार हम दोबारा देख लेंगे, और इसको रिवाइज भी आप करोगे घर पे, रिवाइज भी आप कर लेंगे। मान लो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइज भी हम कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं, पहले मैथ्स के थ्रू देख लेते हैं। मैथ्स के थ्रू अगर देखोगे तो सिंगल वाले आपके ऐड हो जाएंगे, तो 7, 6, 13 मतलब 130 और 5, 5, 10 मतलब 140%। 140% हमने निकाल लिया, और 140% में 50% भी शामिल होंगे, डबल वाले भी शामिल होंगे इसमें। तो इसका मतलब डबल वाले अगर शामिल होंगे तो 50 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 50% हम माइनस कर देंगे, तो आएगा 90%। और ये 90% क्या है, पास है, क्योंकि डेटा किसका गिवन है, पास वालों का। तो अगर 90% पास हैं तो इसका मतलब 10% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 10% क्या हो जाएंगे, फेल। फिर समझ लो, अगर मैथ्स के थ्रू करते हो मैथ्स के तरीके से, तो पहले सिंगल वालों को ऐड कर लो, तो 7 और 6 13 और 5, 5, 10 मतलब 140%। 140% में 50% इंक्लूड होंगे कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब 90% होगा। 90% लोग अगर पास हैं तो फेल कितने होंगे, 10%। अब इसी को हम वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। हमने दो सर्कल बना लिए, यहाँ पर एक हमारा सर्कल इंग्लिश का होगा और एक हमारा सर्कल होगा मैथ्स का। और इंग्लिश वाले सर्कल की वैल्यू जो है टोटल मिला के 65 है, और मैथ्स वाले टोटल वैल्यू 75 है। अब उसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कॉमन को फिल किया, तो 50% हमने कॉमन फिल किया। अब इसके बाद इस सर्कल को पूरा बनाना है 65, तो 50 तो ऑलरेडी हम ला चुके हैं, तो हमारे पास अब 15 और बाकी हैं। तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू हो जाएगी 65। देखो इधर 50 और 15 मिला के 65 है, या तुम चाहो तो माइनस कर लो, मेरे हिसाब से माइनस कर लो, लेकिन इतना आसान आपको कॉपी पेन में करना नहीं चाहिए, एग्जाम के टाइम पर दिक्कतें होती हैं। और यहां पर अगर हम 50 माइनस कर दें तो यहां पर आएगा 25, क्योंकि हमको टोटल सर्कल बनाना है 75 का पूरा सर्कल। तो ये इसका मतलब है कि 15 और 25 और 50, तो 25 और 15 होते हैं 40, और 50 मिलाकर के 90। तो 90% लोग क्या हैं, पास हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गिवन था डेटा वो पास वाले लोगों का था। तो अगर 90% लोग पास हैं तो कॉमन सेंस है कि कितने लोग फेल हो जाएंगे, 10% लोग फेल हो जाएंगे। 10% लोग फेल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है यहाँ पर। अब अगर इसी क्वेश्चन को पढ़ाना होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो परसेंटेज नहीं पूछेगा आपसे, वो कह देगा कि इसी क्लास में अगर 45 स्टूडेंट फेल हो गए, इसी क्लास में अगर रिजल्ट में 45 स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी। आपसे पूछा जाए इफ 45 स्टूडेंट्स फेल्ड इन दिस क्लास, देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स। अगर इसी क्लास में 45 लोग फेल हो गए तो बताइए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे।
तो आपसे वो परसेंटेज नहीं मांग रहा। अभी तक तो परसेंटेज मांग रहा था तो हमने 10% दिया। अब वो कह रहा है कि 45 लोग फेल हो गए, 45 लोग फेल हो गए, तो पहला काम तो आपको यही करना है कि पहले परसेंटेज निकालना है फेल का। पहला काम तो यही करना है, क्योंकि आपको टोटल निकालना, और टोटल का मतलब होता है 100%। तो इसका मतलब है कि 10% लोग फेल हुए, लेकिन एग्जामिनर ने तुमको इस 10% की वैल्यू दे रखी है 45। उसने कहा था कि यदि 45 छात्र फेल हो जाएं, इफ 45 स्टूडेंट्स फेल्ड इन दिस क्लास, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब वो तुमसे परसेंटेज नहीं मांग रहा फेल का, वो तुमसे कह रहा है कि 45 छात्र फेल हो गए, 45 स्टूडेंट फेल हो गए। तो इसका मतलब कि 10% लोग फेल हुए, क्योंकि हमने फेल को निकाला था 10%, और उसकी वैल्यू गिवन है 45, उसकी वैल्यू गिवन है 45। तो वो तुमसे कह रहा है टोटल स्टूडेंट बताओ, और टोटल हमेशा ध्यान रखेंगे अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है। तो इसका मतलब अगर 10% की वैल्यू 45 है तो तुमको 100 निकालना है, तो यहां पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना होगा 450। आंसर कितना होगा 450। अगर 10% की वैल्यू 45 गिवन है, क्वेश्चन फिर समझ लो, इंग्लिश में 65% लोग पास हुए, मैथ्स में 75% लोग पास हुए, और बोथ में 50% लोग पास हुए। क्वेश्चन आगे है कि if 45 students failed in this class, then find the total number of students। अगर इस क्लास में 45 छात्र फेल हो जाते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो आपसे वो इस बार परसेंटेज नहीं मांग रहा है, बट निकालना पहले आपको परसेंटेज ही पड़ेगा, क्योंकि हमको टोटल की वैल्यू नहीं गिवन है, उन्होंने सिर्फ 45 छात्र बोले हैं। इसका मतलब 10% लोग अगर फेल हुए थे तो उनकी संख्या इस बार दी गई है 45। तो आपसे कहा जा रहा है कुल विद्यार्थी बताओ, टोटल स्टूडेंट बताओ। तो अगर 10% 45 हैं तो टोटल हमेशा ध्यान रखेंगे आप 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो कॉमन सेंस भी कहता है, प्लस अगर नहीं भी कर पाते हो आप तो 10 की वैल्यू अगर 45, तो 10 इंटू 10 होंगे 100, तो फिर 45 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 450। आंसर हो जाएगा 450। अब हम लोग इसका थोड़ा लेवल बढ़ा करके करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, और कुछ बच्चे कहते हैं वीडियो थोड़ा छोटा बनाए सर, तो वीडियो हम लोग छोटे छोटे बनाएंगे, और अगले वीडियो हम लोग देखेंगे इससे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करते रहें, क्योंकि फिर आपको कंटेंट अच्छा मिलता जाएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।